दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे खेत खलिहान ब्लॉग्स और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस नए वीडियो ब्लॉग में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके कारनामे सुन के आप दंग रह जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आखिर कौन है वह शख्स जिन्होंने आगरा के ताजमहल को 3 बार कौड़ियों के भाव में बेच डाला। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, दिल्ली के लाल किला को भी बेच डाला। आखिर कौन हो सकता है वह व्यक्ति? दोस्तों अब आप भी समझ ही गए होंगे कि इतनी बड़ी ठगी का वारदात देना कोई साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों के पास हमेशा देखने को मिले। तो चलिए, आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टर नटवर लाल का नाम जरूर सुना होगा, जिसके ठगी का शिकार बड़े बड़े हस्तियां हो चुकी है जैसे टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी। जहां तक भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस ठगी का शिकार हो चुके थे। दोस्तों मिस्टर नटवरलाल भले ही एक शातिर ठग थे, लेकिन वह एक गरीबों के लिए मसीहा थे, एक रॉबिन हुड थे। कहते हैं मिस्टर नटवरलाल बड़े बड़े सेठ चंद लोगों को लूट कर, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं किए। सारा पैसे जेवरात जो भी था वो गरीबों में लाके बांट देते थे। दोस्तों मैं उसी नटवरलाल के घर जो कि सिवान जिले के बंगरा गांव में स्थित है, मैं उसी जगह हूं। आप मेरे सामने देख रहे हैं उसी नटवरलाल का यह एक पुरानी पुश्तैनी जमीन है जिसमें मिस्टर नटवरलाल का घर हुआ करता था। दोस्तों इसी जगह नटवरलाल का बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र इसी जगह हुई है। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर नटवरलाल भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आपको जरूर। तो चलिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यही मिस्टर नटवरलाल का यही जो पुश्तैनी जमीन है आप लोग जो सामने देख रहे हैं, इसी जगह मिस्टर नटवरलाल का घर हुआ करता था कभी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे यहाँ का खंडहर होता गया और उनका जो घर का जो शेष भाग से इधर उधर हो चुके हैं आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको सामने कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सामने जो है वह इसी मिस्टर नटवरलाल का घर का ही कुछ अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखिए सामने पुराने ज़माने का जो पहले जो मिस्टर नटवरलाल का जो घर का जो दरवाजे का जो पल्ला आप देख रहे हैं, ये उसी ज़माने का ये कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसको जो देखभाल करने वाले जो चचा हैं उनसे हम कुछ बात करेंगे, आप लोगों से कुछ जानकारी लेंगे उनसे। तो चलिए दोस्तों, इसी गांव का एक ग्रामवासी हैं, एक व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं मिस्टर नटवरलाल के बारे में। उनके बारे में कुछ जैसे मालूम होगा तो इनसे हम बात करते हैं। चाचा क्या जानते हैं मिस्टर नटवरलाल के बारे में आप? मिस्टर नटवरलाल जो थे एक महान व्यक्ति थे जी, और वो जो चीटिंगबाजी करते थे, जो कुछ भी करते थे गरीबों में बांटते थे, गरीबों को सेवा करते थे, अमीरों को भी लूटते थे जी। हाँ, बहुत जो है प्रसिद्ध थे हमारे यहाँ जी। हाँ, यानी अगर कहा जाए तो एक रॉबिन हुड मिस्टर नटवरलाल जो थे एक गरीबों के लिए एक रॉबिन हुड थे, जो कि अमीरों से लूट के, जो सेठ महाचंद जो सेठ लोगों थे उन लोगों को लूट के और गरीबों में दान करना उनकी विशेषता थी, उनकी आदत थी। तो चलिए इस गांव के लिए या अगल बगल जो भी कहा जाए, इस गांव के लिए एक मसीहा थे मिस्टर नटवरलाल। और आज उन्हीं के मैं पैतृक निवास पे हूँ, जन्म धरती पे हूँ। यहीं पे मिस्टर नटवरलाल का जन्म हुआ था, जो कि अगर पूरा भारत के अगर बात किया जाए ना, पूरा भारत वर्ल्ड में इतिहास में अगर नाम लिया जाए तो मिस्टर नटवरलाल जो थे वो एक शातिर ठग तो थे ही, पर मिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, इसलिए मिस्टर नटवरलाल के नाम से उनको जानते हैं। दोस्तों अगर कभी भी आप आ रहे हैं रुइया बंगरा, चाचा रुइया बंगरा है ना इस गांव का नाम? रुइया बंगरा जो है यहीं पे उनका जन्म धरती है मिस्टर नटवरलाल का, और हम यहीं से सारा एक ग्राउंड रिपोर्ट है मैं यहीं से आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, और कुछ जानते हैं क्या मिस्टर नटवरलाल के बारे में? कुछ ऐसा कुछ जैसे कुछ
क्राइम किए हों जो आपको याद हो? वो थोड़ा है कि वो राजेंद्र बाबू के साथी ही थे, जी जो जिस समय राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट थे जी तो साथी थे। तो राजेंद्र बाबू बैंक से पैसा निकासी करने गए थे जी तो ये सिग्नेचर देख लिए। जी यानी राजेंद्र बाबू का जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो सिग्नेचर हाथ की जो लिखावट थी वो देख लिए थे और उसको वो कॉपी कर चुके थे। तो फिर इसके आगे क्या हुआ चाचा? आगे हुआ कि फिर दूसरे 2 दिन के बाद जा करके जी उनके खाता से रुपया निकाल लिए। अच्छा और राजेंद्र बाबू जब 2-4 दिन के बाद गए जी देखे कि भाई बैंक वाला बोला कि आपका खाता नील है, जी। खाते में पैसा नहीं है। जी तो सोचे कि भाई ऐसा कौन काम किया है, जी तो वही किया है, नटोलर किया। तो आग उनसे पूछे जी। तो कहा कि हाँ हमने किया है। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर मिस्टर नटवर लाल के बारे में अगर इतिहास के पन्नों में अगर आप जांच पड़ताल करेंगे ना तो ऐसे ऐसे क्राइम बहुत सारे किए हैं, लेकिन वो क्राइम एक तरह से माना नहीं जाता है क्योंकि इंडिया की प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन हर जगह उनको खोजबीन करके फिर भी जेल से फरार हो जाते थे मिस्टर नटवर लाल। दोस्तों कैसा लगा यह मेरा छोटा सा प्रयास नटवर लाल का घर दिखाने का? अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में जाके एक छोटा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जगह सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग बस हमेशा देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो के एंड यहीं करते हुए आप लोगों का धन्यवाद।